डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज केमिस्ट्री में अपन केमिस्ट्री के पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है, अपन ने उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अभी अपन आज स्टार्ट करने वाले आरपीएससी केमिस्ट का जो एग्ज़ाम 5/8/2024 को जो हुआ था, उसके अपन क्वेश्चंस केमिस्ट्री में जो जो भी पूछे गए हैं उनके अपन डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस केमिस्ट्री आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री की क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे उनमें बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है पूछा है ना, द शेप ऑफ I3 इज। तो शेप ऑफ I3 इज, इसमें अपन क्या करेंगे, I3 माइनस का इन्होंने क्या पूछा है अपने को, शेप। तो अपने को सबसे पहले देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो ये चीज़ इन्होंने शेप पूछी है, ठीक है। तो इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालेंगे, I3 का हाइब्रिडाइजेशन। तो I3 में I प्लस I2 माइनस I3 I2 माइनस, तो I का हो गया फ्लोरीन के 7 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5 में आ जाएगा अपना sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो इसकी जियोमेट्री आ जाएगी TBP, और इसकी शेप आएगी अपने शेप में अपने को क्या देखना है, कितने बॉन्ड लॉन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है। तो अपने हो गए 1 to 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 3 लॉन पेयर, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3 लॉन पेयर, ये वाली कहानी होगी। तो अपनी TBP कैसे बनेगी, शेप जियोमेट्री ऐसे बनेगी। तो बेंट रूल अपना क्या कहता है, जो लॉन पेयर है वो हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। तो अपने 3 लॉन पेयर, एक यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा, एक यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा, और एक यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा, और आई ये आ जाएगा अपना, एक आई यहाँ पे आ जाएगा, एक अपने आई यहाँ पे आ जाएगा। तो शेप, तो अपने शेप की बात करें तो अपनी क्या शेप आने वाली है, ये लीनियर शेप आने वाली है, लीनियर शेप आने वाली है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो बढ़ते हैं, इसका अपना लीनियर के अकॉर्डिंग अपना 4th ऑप्शन सही है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कोप्रेसिपिटेशन। ओके, कोप्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है मतलब, और नॉट का पूछा तो अपने को हमेशा सबसे पहले याद है कि प्रकार कौन सा नहीं है कोप्रेसिपिटेशन का, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से उठाया हुआ है, अपने को सबसे सरफेस केमिस्ट्री से ये अपना क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। ये पूछ रहा है नॉट ए टाइप ऑफ कोप्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रिसिपिटेशन, सरफेस एडजॉर्प्शन, मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन, ऑक्लूशन, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये क्या होता है, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है, प्रिसिपिटेशन का अपना मतलब होता है, जैसे अपनी को प्रिसिपिटेशन, कोप्रेसिपिटेशन में मोर देन वन कंपाउंड फ्रॉम सॉल्यूशन, मोर देन वन कंपाउंड फ्रॉम सॉल्यूशन। कोप्रेसिपिटेशन का मतलब होता है मोर देन वन कंपाउंड फ्रॉम सॉल्यूशन। मैनी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस विद द कोप्रेसिपिटेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। जो ये बोल रहा है को मोर देन 1 यानी कि 2 जैसे हो सकता है, 2 और मोर देन 2। तो इसमें जो वाली जो कोई भी अपन सॉल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, उसका मतलब होता है कोप्रेसिपिटेशन। अब इसमें जैसे कोप्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो अपना है ये वाला जो है, इसमें जैसे सरफेस एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में अपन सरफेस केमिस्ट्री में क्या देखते हैं, किसी भी सरफेस जैसे है ये वाला, तो इसके ऊपर सरफेस में एब्जॉर्ब कुछ आके होता है, तो ये वाला एब्जॉर्प्शन का हो गया कोप। तो इसमें ये वाला सरफेस केमिस्ट्री का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता था ये, और इसका मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्म, मिक्स्ड में ये मोर देन 2 कंपाउंड मिक्स्ड की तो बात हो, ये वाला ऑप्शन तो सही है। मिक्स्ड की बात हो रही है तो मोर देन अपन 2 कंपाउंड फॉर्म सॉल्यूशन ये वाली अपन बात कर ही रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब ये जैसे अपन कन्फ्यूजन अपन यहाँ होते हैं ऑक्लूजन में और पोस्ट प्रिसिपिटेशन में। तो ऑक्लूजन की अगर बात करें तो ये ऑक्लूजन का मतलब होता है, इसका द प्रोसेस ऑफ वन सब्सटेंस बीइंग एब्जॉर्ब इनटू अनदर यूजुअली ए सॉलिड। ये मतलब ये ऑक्लूजन वाला जो अपन ने आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्या है कि एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसका अपना क्या मतलब होता है,
ये बोल रहा था प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस विच बीइंग एब्जॉर्ब इनटू अनदर, यूजुअली ये सॉलिड है, मतलब ये किसी भी सॉलिड जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ आके एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जैसे ये अपनी कहेगी ये जैसे सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर कुछ आके एब्जॉर्ब अगर हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्लूजन। तो अपना ऑप्शन जो है ये वाला जो पोस्ट पार्टिसिपेंट, ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। बाकी का आपको हर मतलब तीन ऑप्शन का अपने को मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट में बोले पूछिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे आके मेरे को चैट करके बता सकते हो कि मेरा मैं इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। फिर भी समझ में यहाँ अपन कोशिश करेंगे मिलके कि हर क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे से डेप्थ में सॉल्यूशन करें और आने वाले एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 नंबर है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर सेम। ये बोल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये किसके आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के। तो ये बोला प्रॉपर्टी, जब भी आइसोटॉप एक के हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी अपनी क्या होनी है, ऑब्वियस सी बात है कि सेम होनी है। तो ये वाला जो एसर्शन जो दिया है, एसर्शन तो अपना सही बोल रहा है, ओके। इसके बाद अपन रीजन की बात करें, सबसे पहले आपको एक चीज को पकड़ के चलने, एसर्शन क्या दे रहा है, उसके बाद आप रीजन पे जाइए कि जो रीजन दे रहा है। हमेशा एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जो एसर्शन दिया है उसी का ही रीजन दिया जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है 1H1 हाइड्रोजन, ये वाला ड्यूटेरियम ट्राइटियम और आइसोबार। ये आइसोबार नहीं है, ये क्या है अपने, ये अपन ने पढ़ा ये आइसोटोप है, आइसोटोप। एक सेकेंड, आइसोटोप की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, दोबारा लिखते हैं। ये क्या है अपने, आइसोटोप, ठीक है, ये आइसोटोप है। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, एसर्शन क्या है अपना सही है, रीजन क्या है करेक्ट है। एसर्शन सही है, रीजन करेक्ट है, ये वाला तो हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, एसर्शन सही है अपना, रीजन इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला मोस्ट सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्टेन ड्यू टू सी डबल बॉन्ड ऑफ स्ट्रेचिंग। ये अपना क्वेश्चन जो है ये वाला जो भी स्पेक्ट्रो का है, तो इसमें ये पूछ रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच की, एल्डिहाइड और कीटोन की जो हाइड्रोजन पीक होती है, जो हमेशा आपको पता है 1740 से 1650 के बीच में होती है। तो ये आपको प्रॉपर पीक्स याद रखनी है। ये 3070 ये ट्रिपल बॉन्ड जो एल्काइन होता है उसकी होती है। उसके बाद डबल बॉन्ड CH के बाद ये वाली 2928 होती है। और 1540 1400 जो एल्डिहाइड कीटोन के जो पीछे वाले जो ग्रुप्स आते हैं उनमें अपना इसका ऑप्शन क्या सही होने वाला है, फोर्थ ऑप्शन सही है, जिसकी सी एल्डिहाइड और कीटोनिक पीक जो होती है, एल्डिहाइडिक पीक जो 1740 से 1650 के बीच में होती है। तो मैं सही से लिख लेता हूँ, ये अपनी एल्डिहाइडिक और कीटोन की अपनी पीक कितनी होती है, 1740 से 1650। ये वाला जो अपना आंसर है ये सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बोल रहा है द पेयर ऑफ हार्ड बेसिस अमंग द फॉलोइंग। ये बोला हार्ड बेसिस का पेयर बताओ। ये अपना एसिड बेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एसिड बेस केमिस्ट्री। अपने को क्वेश्चन देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से पूछा है। अगर अपना यहाँ टॉपिक क्लिक कर जाता है तो अपने डाउट आधे क्लियर हो जाता है कि हाँ, डायरेक्ट वहाँ पे दिमाग चलने लग जाता है कि ना ये अपने एसिड बेस का है, कौन से टॉपिक है, तो अपने टॉपिक पे प्रॉपर दिमाग चला जाता है। तो ये चीज़ें अपने को प्रॉपर ये अपन बार बार प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होएगी कि कौन से टॉपिक से पूछा है, कौन सा क्या ये वो। तो अपन को हर क्वेश्चन को डेप्थ में, हर एक क्वेश्चन को अपन बहुत तरीके से सॉल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि अमंग द हार्ड बेसिस, हार्ड बेसिस, ये बोला हार्ड बेसिस पेयर बताना आपने को, ठीक है, पेयर बताना। तो बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, H+ जो एक्सेप्ट करते हैं, H+ एक्सेप्ट भी, और एसिड क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है H+ जो H+ डोनर, ये क्या होते हैं अपने एसिड होते हैं। तो इस पर इसकी
बात करें, जैसे एसिड की बात करें, एच प्लस डोनर और बेस क्या होते हैं, एक्स प्लस एक्सेप्टर। तो हार्ड बेस प्लस अपन थोड़ी बेसिस की बात कर लेते हैं, बेसिस कौन से होते हैं। तो बेसिस की बात करें तो जनरली क्या होते हैं, एनायन होते हैं। पहला पॉइंट अपने को याद रखना है, जनरली एनायन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। जनरली एनायन होते हैं किसके, न्यूट्रल, एनायन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट अपन एक बार बात कर लेते हैं, क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं बेस। जो बेस वो होंगे उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होएगी। अपन तीसरा बात कर लेते हैं, जो ये बोल रहा है डोनर एटम ऑफ हार्ड बेसिस कैन नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, कैन नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, मतलब ये क्या होता है, बेस की अपन बात करें कैन नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। और अगला पॉइंट है जो डोनर एटम है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, ये इसमें क्या होगा, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। ये वाले अपनों को पॉइंट किसके बारे में याद रखने हैं, बेसिस के बारे में याद रखिए, बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो अब अपनों को चूज करना है कि इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, ठीक है। तो अपन बात करें, जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, एनायन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है। तो अपना जो है हार्ड बेसिस की बात करें अपन, जैसे इसके एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। अपन ने इतना अगर पढ़ ही लिया है, अगर इतने अपन ने चारों पॉइंट लिख लिए, तो अपन इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो अपन यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल हार्ड बेसिस के एग्जाम्पल कौन से। और एसिड बेस केमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, आपको सारे एग्जाम्पल्स वगैरह याद ही रखने हैं, और ये वाले जो लिखे हुए ये वाले पॉइंट्स कभी कभार मैच कर जाए, बट एग्जाम्पल्स याद रखने में ही क्या होता है कि एग्जाम्पल जितने आप याद रखोगे, क्योंकि अपना एग्जाम में क्या कि टाइम बचेगा, और वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग टाइम मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चन 150 मिनट 1 मिनट का एक क्वेश्चन करना होता है, तो इसके लिए आपको याद करना है। और इसमें जैसे अपन बात करें, जैसे हार्ड बेसिस, जैसे अमोनिया NH3 RNH2 N2H4 H2O OH माइनस O2 माइनस RO माइनस R2O माइनस R2O CO32 माइनस NO2 माइनस PO4 माइनस 3 SO4 2 माइनस, उसके बाद आ रहा है अपना ClO4। ये वाले जो एग्जाम्पल्स अपन ने लिए हैं, ये वाले जो अपन एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे ये वाले सारे क्या है, हार्ड बेसिस के। अब इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है द लॉ ऑन विच सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड। ये बोल रहा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन, ये बोल रहा है। ये वाला सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये अपने को क्या कर रहा है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो क्या कर रहा है इन दिस ऑप्शन, ये वाला जो है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट बिटवीन टू सॉल्वेंट दैट आर नॉट मिक्सेबल। ये वाला जो ऑप्शन है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ये वाला डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट आंसर बिटवीन टू सॉल्वेंट दैट आर नॉट मिक्सेबल। एक्सट्रैक्शन में बात है, जो एक्सट्रैक्शन में जो वो वाले जो सॉल्वेंट अपने को, जैसे टू सॉल्यूशन अपन ने ले लिया, जो मिक्सेबल है यानी एक दूसरे में घुले हुए, नॉट मिक्सेबल है घुले हुए नहीं है, जैसे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड ले लिया, तो ये वाले क्या नॉट मिक्सेबल हो गए, ये क्या नॉट मिक्सेबल की बात कर रहा है। और अपन जैसे अपने ऑप्शन अगर देखें तो हेनरी लॉ क्या करता है, सॉलिड लिक्विड की बात करता है। हेनरी लॉ का आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल पता होगा, जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, उसमें CO2 अंडर हाई प्रेशर से भरी हुई होती है, वो किसका एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ का। उसका क्या, किसका एक्सपेरिमेंट है, हेनरी लॉ का है। अब जैसे बॉयल की बात करें, बॉयल लॉ की, सॉलिड लिक्विड की बात करता है, ऑब्वियस सी बात है
सॉलिड लिक्विड की बात करें तो जिसमें सॉलिड लिक्विड और ब्रोवल टू भी, ये भी सॉलिड लिक्विड की बात करता है। इनमें जो ये देखा जाए, ये वाले जो है ये हैंडी लॉ, तो अपन देखें ये वाले जो हैंडी लॉ बात करता है, इसमें कोल्ड ड्रिंक का अपन एग्जांपल लिया। ये क्या मिसिबल प्रॉपर्टी, एकदम अच्छे से बहुत हाई प्रेशर पे घोली हुई है सारी चीज़ें, मतलब हाई प्रेशर पे क्या है कोल्ड ड्रिंक में CO2 घोली हुई है, तो ये वाला तो मिसिबल हो जाता है। बॉयल्स लॉ और राउट लॉ, ये भी सॉलिड लिक्विड 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 और लिक्विड सॉलिड की बात करता है, तो ये वाले क्या कि मिसिबल प्रॉपर्टीज है। और जो नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है, ये वाला क्या करता है, ये वाला नॉट मिसिबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, तो ये वाला अपना सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला अपना सॉलिड लिक्विड नॉट मिसिबल प्रॉपर्टी के बारे में जो बात करता है, वो अपना कौन सा है, नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये वाला अपने क्वेश्चन ध्यान रखना है, और हो सकता है कि अगले एग्जाम में ऐसे कैसे टिक जाए और अपना ऑप्शन पता चले अपन सरफेस केमिस्ट्री, ये ऑप्शन बॉयल राउड और हेनरी दे के अपन टिक कर दे तीनों में से, बट ये वाला ऑप्शन सही होगा अपना। तो अपने को प्रॉपर इसका अच्छे को स्टार मार्क करके चलते हुए चलना कि अगले एग्जाम के लिए मे भी हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ये बोल रहा है मेन ग्रुप एलिमेंट जो है, एलिमेंट से मतलब ये बोल रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हो गए अपने, एस ब्लॉक, और मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो मेन ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप देख लो कौन सा ऑप्शन, एस ब्लॉक कौन से ग्रुप में आते हैं और पी ब्लॉक वाले कौन से ग्रुप में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में एस ब्लॉक के आते हैं, उसके बाद ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक के आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई एंड गिवन स्पीसीज जैसे Na प्लस O2 माइनस F माइनस Mg+2। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऐसे अगर क्वेश्चंस आपने को देखने में इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अपन कन्फ्यूज होते हैं कि यार ये O कहाँ गया, F कहाँ गया, Na कहाँ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको ऑप्शंस को जैसे क्या दिया हुआ है अरेंज करना है। जैसे Mg+2 लिखा, उसके बाद Na प्लस लिखा, पहले प्लस वाले लिखो, उसके बाद जीरो वाले लिखो, उसके बाद माइनस वाले लिखो। सही से नहीं लिखा गया, अपन दोबारा लिखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिख रहा है, Mg+2, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद प्लस वाले हो गए +2 +1, इसके बाद जीरो वाला कोई है नहीं यहाँ पे, उसके बाद माइनस में चले जाते हैं, F का -1 हो गया, उसके बाद O2 माइनस। अब इसमें देखना इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 10, सो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो इसमें कितना हो गया 12, इसके बाद इसमें कितना हो गया 10, फ्लोरीन का हो गया 9, ऑक्सीजन का कितना हो गया 8। तो इसकी बात करें तो कितने का चेंजेस आ रहा है, +2 0 -2। इसमें अगर अपन देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। अपने को पूछा क्या है, रेडियाई की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है +2 0 -1 -2 क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं घट रहे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन घट रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा। और जहां जेड इफेक्टिव की बात आ जाती है तो जेड इफेक्टिव यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियाई। ये आपको बहुत अच्छे से पता है जेड इफेक्टिव क्या होता है, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। तो जहां पे जेड इफेक्टिव इधर से इधर जा रहे हैं, घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियाई क्या होएगा, बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होने वाली है, सबसे ज्यादा रेडियाई अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रेडियाई जो है अपनी O2 माइनस की होने वाली है, उसके बाद फ्लोरीन माइनस की होने वाली है, उसके बाद Na प्लस की होने वाली है, उसके बाद Mg+2 की होने वाली। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, देखिए और आगे बढ़िए, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। चलो इसका ऑप्शन 4 से होने वाला। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, हमेशा इनकरेक्ट पूछ रहा है,
तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट मैच, नॉट, ये वाले आपको ऑप्शन पे पहले गोला करना है, ठीक है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है ये, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, पहला ऑप्शन है क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, पहला ऑप्शन। दूसरा हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी बात कर रहा है। इसके बाद इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ रेडियाई एटॉमिक इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज हाईएस्ट, ये भी बोल रहा है। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी ऑप्शन पूछ रहे हैं। इसका मतलब अपने को इनकरेक्ट छांटना है, यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं 3 ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आपने मरकरी की बात करें, थर्मामीटर देखा होगा, लिक्विड होता है। ब्रोमीन आपने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, ब्रोमीन में बता देता हूँ, लिक्विड होता है और हाईली फ्लेमेबल, हाईली क्या बोलते हैं टॉक्सिक भी होता है। तो ये वाले दोनों चीज़ें लिक्विड, फोर्थ ऑप्शन तो अपना हो गया ये वाला, तो सही है कि हाँ मरकरी और ब्रोमीन दोनों लिक्विड होते हैं। अब ये बात करें जैसे ये बोल रहा है इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज हाईएस्ट, बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो अपन ने पीछे देखा, तो लेफ्ट टू जेड इफेक्टिव की बात करें, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, रेडियस घटेगा, तो ऑब्वियसली बात एल्कली मेटल की जो एटॉमिक रेडियस है वो हाईएस्ट होगी, ये वाला ऑप्शन भी सही है। अगर अपन फिर ये वाला देखो, हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बात भी बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पूछ रहा है, हीलियम की हाईएस्ट पूछ रहा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की, हीलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आई की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, 1s2 एस ऑर्बिटल, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये वाला इनकरेक्ट है, इसमें मैं बता देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। अब अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें, Cl माइनस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, 349 किलो जूल पर मोल। ये अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन। तो इसने क्या बोला, क्लोरीन लेस नेगेटिव पूछ रहा है, ऑब्वियसली बात है गलत का। आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है और ये वाली जो वैल्यू मैं लिखवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है कि -349 किलो जूल पर मोल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, ठीक है, क्लोरीन की हाईएस्ट होती है। और अप टू अगर पीरियड्स की बात करें, और थोड़ा यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन ले लेते हैं, ये थोड़ा पेज क्रिएट कर लेते हैं, तो अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आए हो यहाँ पे तो 2 चीज़ें आप नई सीख के जाओ और अपने पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। अपना ये होते अपना ये नहीं है कि क्वेश्चन आए ऑप्शन टिकाया और चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। अपन क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो एन पीरियड से अपन अप टू डाउन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो भी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होएगा तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अपन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो पॉपुलर ऑर्डर है, पॉप क्वेश्चन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अपन ने बात करी क्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है Cl, F, फिर Br, फिर I। ये वाला आपको ऑर्डर अच्छे से याद रखना, ये क्या है, पॉप क्वेश्चन है, हर किसी न किसी एग्जाम में ये टकरा ही जाता है, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं, ये वाला अपना कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द रेडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 इज यूज्ड एज। अपन KMnO4 की वो बोला रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको करवानी है, इसमें KMnO4 का क्या यूज है, KMnO4 का क्या यूज है। तो सबसे पहले आपने लैब में देखा होगा KMnO4 का कलर क्या होता है, डार्क पर्पल। अरे आपने टाइट्रेशन करी होगी ना कि पर्पल कलर जाता है, पिंक कलर आ जाता है, तो अपने को छोड़ देनी कि ये रिएक्शन का वो वैल्यू आ जाती है। अपन प्रैक्टिकल करा होगा 11th में, BSc में करा होगा, MSc में करा होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो ये बोल रहा है कि जैसे अपन वो पढ़ा होगा ना कि यार अपन जैसे थोड़ा हल्का सा पिंक कलर आया, उसके बाद थोड़े से और 2 बूंदे डालते हैं अपन NaOH वगैरह किसी, अब उसके साथ किसी के साथ भी टाइट्रेशन करवाते हैं तो उसका बिल्कुल से कलर गायब हो जाता है। तो डार्क जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कलर आया और कलरलेस हो गया। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये KMnO4 है जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या बोलता है कि डार्क पर्पल कलर को कलरलेस कर देता है, एज ए सेल्फ इंडिकेटर का भी काम करता है। चलो ये अपना सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया, रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया, ऑक्सीडाइज ओनली है नहीं तो अपना ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही हो गया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एट एडजोर्बेंट इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो अपने क्रोमेटोग्राफी की ये बात कर रहा है, क्रोमेटोग्राफी से अपना क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एडजॉर्बेंट इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्बेंट की सरफेस पे अगर कुछ एडजॉर्ब हो रहा है उसके बाद कुछ एडजॉर्बेंट की बात कर रहा है ये। तो ये बोला सोडियम सल्फेट, निनहाइड्रेट, अगार एंड एल्यूमिना, Al2O3। अपन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है ना, जो अपनी जो TLC प्लेट होती है, अपन ने TLC प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अगर TLC प्लेट की बात करें वो किसकी बनी, एल्यूमिना की बनी होती है। तो इसमें अपना ऑप्शन एल्यूमिना वाला सही हो जाएगा। तो इसको आपको ये क्वेश्चन भी मे बी अगले एग्जाम में मे बी अपना टिक जाए, तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करते हुए चल रहे हैं। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोला वो फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, आपको पता है एटॉमिक रेडियाई का अपन ने अभी क्वेश्चंस लिया था। ये बोल रहा है करना अपन जैसे पीरियड में अगर यहाँ पे जैसे अपन बात करें एटॉमिक रेडियाई में, जैसे यहाँ का क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट अपन मूव करते हैं, सेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। सेल नंबर लेफ्ट टू राइट जाता है तो अपना रिमेन सेम रहता है, अप टू डाउन जाते हैं तो सेल नंबर अपना इंक्रीज होता है। लेफ्ट सेल नंबर क्या हो रहा है, रिमेन सेम, एन सेम रह रहा है, समझे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एटॉमिक अपन कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अपन पीरियड्स में ये बन के छोटी छोटी पीरियडिक प्रॉपर्टीज वो आपको याद ही रखनी है, इसका कोई तरीका नहीं है। इसका कोई प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेम सेम रहता है, अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये बढ़ता है। उसके बाद जेड एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एटॉमिक रेडियाई के, एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, ये चीज़ अपन ने अभी डिस्कस करी थी। उसके बाद अप टू डाउन की अगर बात करें तो अप टू डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो अपना जो इसका ऑप्शन जो है ये बोला अप टू डाउन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, रेडियाई इंक्रीज हो रही है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो अप टू डाउन ये वाला जैसे रूबी जैसे ना ये रबसिस फर ये वाला है, रब ये अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सीजियम फ्रेंसियम, तो रुबिडियम सीजियम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, रुबिडियम से। तो इसमें रुबिडियम की ज़्यादा बता रही है सीजियम से। बाकी आप ऑप्शन मैच कर लेना कौन से क्या, ये वाले सारे ऑप्शन प्रेडिक्ट ट्रेंड के हिसाब से सही है कि नहीं है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला गलत है, बाकी सारे सही है। आप मैच करते हुए आगे बढ़ना। चलो बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है बहुत शानदार से, कहता है टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन DXY ऑर्बिटल इज। ये DXY ऑर्बिटल की बात करें तो नोडल प्लेन क्या होता है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, नोडल प्लेन जो होता है वही क्या होता है, एंगुलर नोड जो होती है वही नोडल प्लेन होता है, आपको अच्छे से पता होगा। एंगुलर नोड क्या होती है, एल DXY है, DXY में एल की वैल्यू क्या आएगी, SPD 0 1 2, तो एल की वैल्यू क्या होगी डी के लिए 2। तो ऑप्शन अपना क्या सही हो जाएगा,
2। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी भी कंफ्यूज ना होए, जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको वैसे ही करते हुए आगे बढ़ना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो अपन ऑब्वियस सी बात है, अपन जैसे लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं 14 नंबर, 15 नंबर ग्रुप, 16 नंबर और 17 नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं तो अपना क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है, आप जो भी अपने को जैसे दे रखा है, जो भी 14 14 ग्रुप 15 16 17 17 कौन सा हो गया अपना ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसके HCl HBr। उसके बाद 16 वाला कौन सा ग्रुप हो गया अपना, ऑक्सीजन वाला OH2 SH2 या H2S SeH2। इसके बाद 15 वाला कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बन वाला कि नाइट्रोजन वाला, NH3 PH3 ASH3। उसके बाद ये 14 ग्रुप कौन सा हो गया, CH4। तो आपको जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसको आपको क्या करना है, जो भी HF देगा इसको क्या करना है अपना, इसको क्या कॉन्जुगेट बेस बनाना। बेस कैसे बनाओगे, H रिलीज करोगे तो F माइनस, उसकी आपको स्टेबिलिटी देखनी है। जो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, फ्लोरीन वाला जो है, इसमें मोर ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला HF ये वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सब इसके बाद 17th ग्रुप के बाद कौन सा वाला ग्रुप आने वाला है, 16 ग्रुप है। 16 ग्रुप में कौन सा, OH2 वाली बात करें, OH2 ये वाला, इसमें H2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना, इसके बाद H2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ऑलरेडी पहले कट चुका था, तो ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन अब इसका सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस कौन सा था, 13 नंबर, उसके बाद 14 नंबर। इसको अपन डिस्कस कर चुके, अब इसको अपन ने डिस्कस कर लिया। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 14 क्वेश्चन, चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन आपने RPSC PYQ सीरीज जो है, इसके आपके क्वेश्चन अगर आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प बहुत अच्छे, अगर आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे क्या है कि हमें मोटिवेट मिलता रहे प्रॉपर टाइम टू टाइम कि हमें कहाँ हम कितना क्या हम सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे। चलो अपन मिलते हैं अगले पार्ट में और इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।